सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज का हमारा टॉपिक है पोएम फायर एंड आइस। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पहले भी सुना होगा। अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट थे और क्लास 9 में भी आपने इनका पोएम पढ़ा होगा, द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर फायर एंड आइस वर्ड का जो प्रयोग किया गया है, ये बेसिकली मेटाफर के रूप में प्रयोग किया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं स्टूडेंट्स कि मेटाफर ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जिसका प्रयोग तुलनात्मक रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि वह व्यक्ति तो बिल्कुल शेर है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति शेर कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही साहसी और बहादुर है, जिसके कारण उसे एक मेटाफर के रूप में शेर कहा गया। तो आप समझ गए होंगे कि मेटाफर कैसे वर्ड को कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ फायर एंड आइस आग और बर्फ के प्रतीक के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग मेटाफर के रूप में किया गया है। यहाँ पर फायर का मेटाफर वर्ड जो यूज किया गया है वो बेसिकली डिज़ायर के लिए किया गया, एक्सट्रीमली डिज़ायर। और दूसरी तरफ जो आइस वर्ड का प्रयोग किया गया है वो हैट्रेड यानी कि घृणा के लिए किया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, सबका एक न एक दिन अंत होना है। कवि इस पोएम के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। तो आइए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। सम से The world will end in fire, some say in ice. कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगा। तो फायर एंड आइस किस चीज़ का प्रतीक है ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत एक्सट्रीमली डिजायर के कारण होगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस दुनिया का अंत हैट्रेड के कारण होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। यानी कि आज लोगों के पास इतना एक्सट्रीमली डिज़ायर है, चाहे वो पावर का हो, वो पैसन, किसी चीज़ का पैसन हो या लव का हो, इतना ज़्यादा डिज़ायर लोगों के मन में भरा हुआ है कि यह डिज़ायर दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है। अब आइए हम सेकेंड स्टेंजा में चलते हैं। बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार कवि जस्टिफाई कर रहा है आइस के बारे में कि अगर इसका पेरिश ट्वाइस यानी कि 2 बार अंत होना हो, अगर दुनिया को 2 बार में ख़त्म होना हो, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would be suffice. अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना हो तो इस दुनिया में इतना पर्याप्त हेटेड भी है, यानी कि एक दूसरे के लिए नफरत भी है, जो इस दुनिया को अंत करने के लिए सफिस होगा, यानी कि पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली समझना है कि कवि दोनों के रूप में जस्टिफाई कर रहा है, आइस के रूप में भी और फायर के रूप में भी। लेकिन कवि किसके पक्ष में है? कवि फायर के पक्ष में है। तो ये बहुत ही छोटी सी पोएम है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा और इसी तरह से ये सीरीज़ मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने